अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफर को निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दिरहम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर उससे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम लो और करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। वो शागिर्द गया और 3 रोटियां ली। रास्ते में आते हुए सोचने लगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था, 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें आधी रोटियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले खा लूं। चुनाचा उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? शागिर्द बोला, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खाई और एक मैंने खा ली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और वहां से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम इस दरिया को अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नजर नहीं आती? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तुम मेरा दामन पकड़कर पीछे पीछे आना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम ने दरिया को इस तरह अबूर कर लिया कि आपके पाँव भी गीले न हुए। शागिर्द ने ये देखकर कहा, मेरी हजारों जानें आप पर कुर्बान हों, आप जैसा साहिब एजाज नबी पहले मबूस ही नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थी। फिर आप अलैहिस्सलाम वहां से आगे चले। रास्ते में हिरनों का एक गौल गुजर रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने उसको ज़िबह करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और भागता हुआ दूसरे हिरनों के साथ जाकर दोबारा मिल गया। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से भी दुगना हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, रोटियां 2 ही थी। दोनों हजरात रास्ते पर चलते गए। क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शागिर्द, 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी, और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हजरत, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा, इन्हें घर कैसे ले जाया जाए। इसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे, ईंटें 3 हैं और हम भी 3, हर शख्स के हिस्से में 1-1 ईंट आएगी। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम वहां से रोटियां लेकर आओ, उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। वो शख्स रोटियां लेने चला गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने उस साथी को कत्ल कर दें जो रोटी लेने गया है तो दोनों के हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन दोनों ने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो जहर की वजह से वो दोनों भी मर गए।
واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا، دنیاوی چیزوں سے محبت کرنے والا، اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ نہ عروج